के विवाह की कथा का रसपान किया। भगवान श्री गोविंद ने रुक्मणी का हरण किया है। हरण करने के बाद में फिर विवाह किया है माधव नगर में जाकर के। क्यों? क्योंकि द्वारका में तो ऋषि दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था कि वह कोई भी विवाह नहीं कर सकते हैं द्वारका में। तो राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद में कहा, गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और भगवान ने रुक्मणी का हरण किया है, तो ये तो ठीक नहीं किया। भाई रुक्मणी अपने पिता की, भाई किसी न किसी पिता की तो बेटी है, और किसी की जवान बेटी को चुरा लिया जाए तो ये तो अराजकता है, भाई अपराध है। ये तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, वैसी व्यवस्था चरमरा रही है और इस कथा को ऐसे सीधे सीधे सुना दिया जाए तो और व्यवस्था खराब हो जाएगी, शास्त्र के आधार से भी और कानून के आधार से भी और समाज के आधार से भी। तब आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया है कि राजन, यह कोई साधारण वर कन्या का विवाह नहीं है। जो आप प्रश्न कर रहे हो यह कि एक साधारण मानव को लेकर के प्रश्न कर रहे हो। अरे परमात्मा मानव नहीं है, भगवान श्री कृष्ण मानव नहीं है, परमात्मा हैं श्री गोविंद। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक बात बताएं आपको, जितने अवतार हुए हैं, कोई कला अवतार हुआ है, कोई अंशा अवतार हुआ है, पूर्ण अवतार तो केवल कृष्ण हैं। पूर्ण अवतार कृष्ण है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन राजन, यह साधारण वरकन्या का विवाह नहीं है। रुक्मणी जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा का मिलन जब होता है तो वह सच्चा विवाह हो जाता है। हम सब अपनी अपनी यहाँ भूमिका निभाने के लिए आए हैं। कोई पत्नी की भूमिका निभा रहा है, कोई पति की, कोई भाई की, कोई पिता की, कोई माँ की, कोई भाभी की, कोई बहन की, कोई जीजा की, कोई साले की। अभी आप कुछ दिन के बाद में 2 दिन बाद रामलीला का दर्शन करेंगे तो बड़े बड़े पात्र उस मंच पर आकर के पात्रता दिखाते हैं, और पर्दे के अंदर जाकर के सब एक हो जाते हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही पर्दे के पीछे हमको और आपको सबको जाना है। पर्दे के आगे तो कुछ दिन के लिए स्टेज पर जैसे रामलीला वाले आते हैं, ऐसे ये संसार एक स्टेज है, संसार एक मंच है, मंच है। और इस संसार रूपी मंच पर आकर के हम और आप अपने अपने पात्र को अदा कर रहे हैं। बढ़िया पात्र अदा करता है तो देखने वाले क्या कहते हैं, भाई कमाल कर दिया, क्या सुंदर सुरीला स्वर है, क्या अदा है। ऐसी परमात्मा संसार रूपी वृक्ष में आकर के महाराज इस संसार रूपी मंच के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं। और जो जैसी अच्छी पात्रता जो निभाता है भगवान, उसको देखते देखते रीझते हैं और फिर बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे मैंने भेजा, क्या पात्र बनकर के अपनी पात्रता निभा रहा है। ऐसे हमको अपनी पात्रता निभानी चाहिए। कथा तो बस हमको ज्ञान देती है, थोड़ा इस ज्ञान को अपने जीवन में डालना चाहिए। हमारा इस ज्ञान के द्वारा शुद्ध अंतःकरण होता है, और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का विवाह कब होता है? जब बीच में कोई महात्मा आ जाता है, कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु आ जाता है, जो हमारी लग्न को परमात्मा के पास पहुंचा दे, हमारी पत्र को भगवान के पास में पहुंचा दे। भगवान उस पत्र को पढ़े
और भगवान पत्र पढ़ते ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज भगवान ने यहाँ रुक्मणी का पत्र पढ़ा है, बस पढ़ते ही दौड़े दौड़े आए और रुक्मणी का हरण कर लिया है, विवाह कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज विवाह के बाद में बड़ा आनंद मनाया जाता है, बहुत दिनों तक आनंद की अनुभूति होती है। तो रुक्मणी महारानी पटरानी बनी है और धीरे धीरे राजा परीक्षित समय व्यतीत हो रहा है। 1 वर्ष के बाद में रुक्मणी महारानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। और इधर एक सम्रासुर नाम का एक दैत्य था। इस सम्रासुर नाम के दैत्य ने भगवान शंकर की आराधना की है। भगवान शंकर से ने दर्शन दिया है, पूछा कहो क्या क्यों तपस्या कर रहे हो महाराज? अरे बताओ ना। जय जय आनंद कंद भगवान की जय हो। हमारे महावीर गोयल जी की बड़े भ्राता जी हैं, आदरणीय श्री सुभाष जी भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं। जहाँ भी कथा होती है वह 7 दिन नहीं आ सकते हैं तो जरूर वह हाजिरी लगाते हैं। जगन्नाथपुरी तक हाजिरी लगाई, धर्मपत्नी को साथ लेकर के। लाइसेंस तो होना ही चाहिए साथ, बिना लाइसेंस के पुलिस पकड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो चलें। तो सम्रासुर ने भगवान शिव से पूछा, महाराज मुझे केवल ये बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी? मृत्यु सबकी होती है, लेकिन एक बड़े विचार की बात है। यहाँ जन्म सबका एक जैसा होता है पर मृत्यु अलग अलग होती है। जन्म एक जैसा है और मृत्यु अलग अलग। ये कभी आपने विचार नहीं किया? ये विचार जब हमारे अंदर आने लगे, उमड़ने लगे, तब वास्तव में ये समझना कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो रही है, ऐसे विचार आ रहे हैं। नहीं तो हम उन गड्डियों को बनाने में ही लगे रहते हैं, नींद भी नहीं आती। हाँ, ये भगवान की कृपा नहीं है भाई। देखो, धन कमा लेना, अच्छे व्यापारी बन जाना, लग्जरी गाड़ी में बैठ कर के सफ़र करना, बड़ी कोठी में रहना, अब इसमें आप कहने लगे ये भगवान की कृपा है। नहीं मनीष जी, इसमें भगवान की कृपा का कोई लेना देना नहीं है। कह देना हम भगवान की कृपा है, खूब धन है, वो है ये, ना ना, इसमें भगवान की कृपा का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जैसा तुमने किया है, प्रारब्ध बन गया, उसका भोग रहे हो। भाई हम बैंक में जमा कर देते हैं तो उसको हम निकाल लेते हैं, कभी आवश्यकता पड़ती है तो निकाल लेते हैं, इधर उधर मांगना नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है। बोले भगवान की फिर कृपा का अनुभव कहाँ होता है? मानस में एक चौपाई आती है, बिन सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए, यह गुण साधन बोलो से नहीं होए, यह गुण साधन से नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई, बिन
बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये जहां आप बैठे हो ना, ये इसमें भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के यहां कोई आ नहीं सकता है। धनवान बन सकते हो, धनवान बनने में भगवान की कृपा नहीं, वो प्रारब्ध है आपका। पहले अच्छा किया होगा, धनवानों की लिस्ट में नाम है आपका। अच्छा किया होगा, अच्छा प्रारब्ध बन गया, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। आपने देखा ना, कोई कोई कुत्ता लाठी खाता और कोई कोई कुत्ता तो एसी में बैठा रहता, कुत्ता डॉगी। अभी मैं कहाँ कथा कह रहा था, बंसल भवन में श्रावण मास की बात थी, शिव कथा सुना रहा था। तो मैं पार्क जाता घूमने और सुबह सुबह मेरे साथ प्रणव शास्त्री जी थे। तो एक बहन जी यहाँ तक का वो पहन के, क्या बोलते हैं, बरमुंडा बोलते, क्या कहते हैं, हाँ जो बोलते हैं अपन, क्या मतलब पढ़े लिखे इतने नहीं ये तो दिल्ली की भाषा। तो अब मुझे 2 दिन वो नज़र आई महाराज जी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे महाराज जी प्रणाम किया। मैंने कहा आप प्रणाम क्यों करो, आप तो बड़े लोग। अरे महाराज जी, बोले गाय पालता है वो छोटा होता है, और जो डॉगी कुत्ता पालता है वो बड़ा होता है। आप तो बड़े धनवान हस्बैंड की वाइफ होंगी। हाँ, बोले महाराज इसका मतलब हम इसे छोड़ दें, मारे ना। मैंने कहा ना ना, कौन कहता है, पर आपको ये मालूम है हमारे ब्रज में एक कहावत है। बोले क्या, बोले कुत्ता पाले वो कुत्ता, कुत्ता पाले वो कुत्ता और कुत्ता मारे वो कुत्ता। अरे भाई इनका सम्मान करो, इनसे प्रेम करो। आपको एक प्रेम है तो रोटी डाल दो, ये क्या मतलब बिस्तरों में सुलाना, घर में रखना। जिस घर में कुत्ते पलते हैं पितृदेव उसका तर्पण स्वीकार नहीं करते, शास्त्र उठा करके देखना। हाँ ऐसा लिखा है। जिस घर के अंदर, जिसके घर के आंगन में यदि कुत्ते घूमते हैं, उस घर के जो पितृलोक हैं, पितृदेव हैं, जो पितृलोक में रमण करते हैं और श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण देते हैं, जो ग्रास निकालते हैं, उस ग्रास को वह स्वीकार नहीं करते हैं। तो महाराज अब आप देखो, किसी किसी डॉगी को देखो गाड़ी में बैठ करके सफर करता है, ये क्या है, उसका प्रारब्ध है, भोग रहा है। मैं कहता हूं स्वर्ग में रहना ठीक है, लेकिन स्वर्ग मिलना ठीक है, लेकिन स्वर्ग से ज्यादा नरक मिलना ठीक है। स्वर्ग से नरक बढ़िया है। क्यों? बोले स्वर्ग पुण्य के आधार से मिलता है, और जब स्वर्ग मिलेगा पुण्य के आधार से सुख मिला है तो उसे हम भोगेंगे, और भोगते भोगते हमारे पुण्य कम हो जाएंगे। भाई बैंक में जमा कर दिया तो निकालते निकालते कम होगा, बैलेंस नहीं होगा, बोलो। तो पुण्य हमारे कम हो रहे हैं, पुण्य हमारे कम हो रहे हैं। और जब पुण्य कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां से हमको धकेल दिया जाएगा। और नरक में पापी लोग जाते हैं, और जब पापी लोग जाते हैं तो हमको वहाँ पापों का दंड मिलता है। और जब हम उसको भोग रहे हैं, सजा को भोग रहे हैं, तो धीरे 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 हमारे पाप कम हो रहे हैं। नहीं हो रहे? बोलो भाई, जब हम नरक में चले गए तो पाप हमारे कम हो रहे हैं, और धीरे धीरे सजा भोगते भोगते हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और जब सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो फिर नरक में से हमको निकाल दिया जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात तो मैं तो कहता हूँ स्वर्ग से ज्यादा बढ़िया नरक है। कम से कम हमारे पाप तो नष्ट होते हैं वहां। पापों का महाराज जी क्षय तो होता है, पंडित जी नहीं होता, बोलो। तो महाराज यहां जन्म सबका एक जैसा, मृत्यु अलग अलग होती है। यहाँ समरासुर नाम के दैत्य ने, इन दैत्यों में एक बात है, मरने से बड़ा भय लगता है। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हम काहू के मरा ही न मारी, हम काहू के
मरहि न मारे हम काहू के मरहि न मारे वानर मनोज जाते दोए वारे वानर मनोज जाते दोए वारे। अरे ये दैत्यों को मरने से बड़ा भय लगता है राक्षसों को, और भगवान भी आ जाएं तो भगवान से भी पूछेंगे कि मैं कब मरूंगा, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। इनसे मांगना भी नहीं आता। आप भगवान की मंदिर में जाए, भगवान प्रकट हो जाए और भगवान ये भी कहने लगे आप कुछ मांग लो, तो कहना प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमसे मांगना भी तो नहीं आता। अरे भगवान से कह दो, भगवान से यदि मांगना तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। भगवान से भगवान को मांग लिया तो भगवान जब हमको मिल गए तो कोई कमी रहेगी हमारे जीवन में? बोलो, नहीं रह सकती। महाराज मुझे ये बताओ मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? भगवान शिव ने बताया कि अरे कृष्ण रुक्मणी नंदन पुत्र प्रद्युम्न होगा, वह तुझे मार देगा। बस सम्रासुर वहीं से ये विचार बना लेता है, नजर रखने लगा कब रुक्मणी की पुत्र हो गए। अब 1 वर्ष के बाद में रुक्मणी की पुत्र हुआ है जिसका नाम हुआ है प्रद्युम्न। लेकिन नामकरण से पहले ही और वेश बदल करके द्वारका में प्रवेश कर गया। गुप्तचर विभाग भगवान का बहुत सुदृढ़ है, लेकिन इन राक्षसों का भी गुप्तचर विभाग बहुत उनसे भी मजबूत होता है। अब महाराज जय जय, आज तो हमारे आरपी सिंह के यहाँ क्या स्वादिष्ट भोजन। महाराज जय जय, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आरपी सिंह थोड़ा लेट हो गए हैं। महाराज उस शिशु को ही चुरा लिया है जन्म के बाद और समुद्र में फेंक दिया। वहाँ एक मछली निकल गई और यह मछली एक दिन मछुआरों के जाल में फंस गई है। विक्रय होकर के सम्रासुर के रसोई घर में आ गई। मायावती नाम की एक दासी रहती थी, वह भोजन बनाती। मांस का भोजन राक्षसों का होता है, मांस का भोजन राक्षसों, भक्तों का संतों का नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है, मैंने माना भाई ये तो वास्तव में संत परिवार भक्त परिवार है, लेकिन कुछ उनकी संतान के बारे में पता लगता है तो बड़ा संकोच होता है। महाराज मानता नहीं है बालक। मैंने कहा क्या हुआ? बस आदत पड़ गई है खाने पीने की, आदत पड़ गई है खाने पीने। यही तो संस्कार हैं। दरअसल में ये बातें हमको जवानी में याद नहीं आती हैं, बुढ़ापे में जाकर के जब हमारा बुढ़ापा खराब होता है, गोड़ों में दर्द हो जाता है, पैरों में कंपन हो जाता है, हाथों में कंपन हो जाता है, पूरे बदन में दर्द रहता है। संस्कार जब खराब हो जाते हैं संतान के, तब ये मालूम होता है क्या हो रहा है। इसलिए जवानी में ही ये बातें ध्यान करते करते अपना जीवन जियोगे तो बुढ़ापा तुम्हारा खराब हो ही नहीं सकता। जिसने भागवत को अपने हृदय में स्थान दे दिया, भागवत नाम भगवत ज्ञान का है, जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया उसका बुढ़ापा खराब हो ही नहीं सकता। गांधारी और भगवान कृष्ण की वार्ता होती है तो गांधारी ने कहा था, हे कृष्ण वासुदेव जरा कष्टम। कृष्ण इस संसार में सबसे बड़ा दुख है तो वह जरा नाम बुढ़ापे का है। बुढ़ापा सबसे बड़ा दुख है और इस दुख से बचना चाहते हो तो केवल एक उपाय है, इस भागवत की खुराक को खाना
लेना शुरू कर दो। जिसने इस भागवत की खुराक जीवन में लेना प्रारंभ कर दिया उसका बुढ़ापा बिगड़ ही नहीं सकता। जवानी तो सुधर ही जाएगी लेकिन बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। भाई जवानी तो इसलिए सुधर जाएगी जब हमको भागवती नजर आएगी तो फिर हम पाप कर्म से तो बचे रहेंगे और बुढ़ापा वैसे ही सुधर जाएगा। तो भोजन सुधार लो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं हमारा मन भजन में नहीं लगता। अरे खा क्यों नहीं लगेगा भजन में मन? हमने अपना भोजन बिगाड़ लिया है, भोजन बिगाड़ लिया है। रात को सोएंगे तब खाना खा करके सोएंगे, यहाँ तक गले तक कथा सुनने आएंगे। ये आधा घंटा पहले अरे कथा का समय हो गया चलो थोड़ा आधा घंटे बाद चलेंगे, फिर 2 किलो आटे की चपाती छिनेंगे, फिर आकर के कथा में बैठेंगे, फिर यूं करेंगे कभी यूं करेंगे। कैसे मन लगेगा भाई? अरे मन लगाना है तो थोड़ा इसको खाली रखा करो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज बताएं भूखे भजन तो हमारा होता ही नहीं, भूखे पेट से भजन होता ही नहीं है। अरे मैं कहता हूँ भजन तो भगवान का भूखे पेट से होता है। यदि सुदामा को सुबह सुबह पनीर के महाराज पकोड़े मिल जाते खाने को ब्रेकफास्ट में तो क्यों जाता वो द्वारका, क्यों करता वो भजन? वास्तव में भगवान का भजन तो भूखे से होता है। जगह पेट पर तो बस लेटने का मन करता है। हाँ ज्यादा भोजन तो नहीं करके आए आरपी सिंह, थोड़ा करके आए ना। आज मालूम पड़ जाएगी उदासी आई ना, जरा भी उबासी आई जमाई, अरे हम समझ लेंगे कि भोजन ठीक ठाक किया है। हमसे बड़ी समस्या होती है साहब। अब यजमान तो हमको बुलाता है तो वो तो सोचता महाराज जी पहली बार आए, और हमको तो रोज जाना होता है तो वो तो ठोक ठोक के खिला देता है। बड़ा मुश्किल से बचा जाता है साहब, बहाने लगा लगा करके। और संत और ब्राह्मणों को आप बुलाओ तो उनसे कभी जिद मत करो। उनको तो कोई इच्छा है तो भोजन पाओ, नहीं इच्छा है तो महाराज थोड़ा जो इच्छा है, और नहीं तो सेब पालो ड्राई फ्रूट खा लो। ये रात्रि का जो भोजन होता है वो रात्रि के भजन को बिगाड़ देता है, साधना नहीं होने देता है। डॉक्टर भी कहते हैं रात्रि को भोजन मत करो। इसे तोंद को घटाना है, डाइटिंग करेंगे। डाइटिंग क्यों करते हो भाई? अरे जब मशीनरी चलती है तो उसमें ईंधन तो चाहिए, डीजल तो चाहिए। डीजल नहीं पड़ेगा तो फिर मशीनरी कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी? तो इसलिए सूर्यास्त के बाद में इस को भोजन नहीं चाहिए। फिर थोड़ा अभ्यास करोगे, अभ्यास पड़ जाएगा। यदि ये साधना हम करने लगे 100 वर्ष की आयु का हम भोगेंगे, निरोग होकर के भोगेंगे। पर हम तो पता नहीं कौन हमारे शिष्यों से कह देता है, हमसे कह देता है खाओ खाओ। अरे महाराज जी क्या स्वादिष्ट है, थोड़ा टेस्ट तो कर लो। तो महाराज भजन करने के लिए भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया भजन सुधर जाएगा, भजन सुधर गया मरण। बुढ़ापे को सुधारना है तो भाई भजन करो, भजन को सुधारो। भजन कब सुधरेगा? जब हमारा भोजन सुधरेगा। गीता जी का श्लोक, आयु सत्वम बलारोग्यम सुख कीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विकी प्रिया। सात्विकी भोजन करो, सतोगुण प्रधान, सत्वगुण से युक्त जो होते हैं वह सतोगुणी भोजन करते हैं। अब महाराज मायावती नाम की दासी रहती, वहाँ वो तो राक्षस हैं, राक्षसों का भोजन ही मांस है। सो मछली को काट पेट चीरा, प्रद्युम्न निकल आए। अब मायावती की संतान नहीं थी, सोचा भगवान ने मुझे पुत्र दिया है तो भगवान
के द्वारा मुझे पुत्र मिला है, सो पुत्रवत उसका लालन पालन करने लगी। पुत्रवत दृष्टवा तद उदरिवालम मायावती नवेदनम। अब कुछ दिन के बाद में एक दिन नारद जी आए। अब नारद जी ने मायावती से कहा, मायावती ये तुम्हारे सामने कौन बैठा है? महाराज यह मेरा पुत्र है। ना देवी, यह तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले और? बोले साच कामस्य वे पत्नी रत्नि नाम यशस्वनी पत्न्यु निर्दग्ध देह से देह उत्पत्ति प्रतीक्षति। साच कामस्य वे पत्नी, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का कामदेव नाम का पति है, तुम इसकी रति नाम की पत्नी हो। पूरा भाव पूरी बात बता दी। नारद जी चले गए और मायावती प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी। नात दीर्घेण काले न अतिद न दीर्घेण, थोड़े समय में वह बालक बड़ा हो गया और रूढ़ यौवन जवानी आई। और मायावती ने उस बालक को देखा और काम भाव से देखा, आंखों में काम उतर आया। अच्छा, पाप सबसे पहले आंखों में आता है कि आंख देख लेना, सबसे पहले पाप घुस जाए। इसलिए हमारी आंखों का देखने का नजरिया लेंस थोड़ा बदल जाए। अच्छा, बदलता तो है ये। अच्छा देखो, हम प्यार अपनी घरवाली से करें नहीं करें? करें, ऐसे करो, पति से करें। और हम अपनी बहन से प्यार करें, क्या बहन से का हम दुश्मनी रखें? और हम अपनी बेटी से भी प्यार करें नहीं करें? बोलो, अपनी माँ से प्यार करें, अपनी बेटी से प्यार करें, अपनी बहन से प्यार करें, अपनी घरवाली से प्यार करें। पर ठाकुर जी ने कोई ऐसा लेंस ऑटोमेटिक डाल रखा, वो लेंस बदलता रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो लेंस बदल जाता है। तो काम भाव से देखने लगी। लिखा है भागवत जी में, मातृ भाव अतिक्रम्य। कहा, हे माँ, आज माता के भाव का अतिक्रमण क्यों कर रही हो? वर्त से कामनी यथा, जैसे एक कामनी अपने पति को निहारती है, ऐसे तुम मेरी तरफ देख रही हो। तब प्रद्युम्न ने कहा, भगवान नारायण सुतः सम्मरेणा हितो ग्रहात अहमति अधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। महाराज मैं समझ गई हूँ, नारद जी ने सब कुछ बता दिया मुझे, नारद जी ने खुलासा कर दिया है। अच्छा, जब खुलासा हो जाए महाराज, जीवन हमारा एक किताब है। जीवन, बहुत लोग आपने समझदार लोग देखे होंगे, एक डायरी बना लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने अपने पिताश्री को देखा, सुबह से शाम तक जो भी क्रियाकलाप होता वह डायरी में नोट कर लेते हैं। और जब तक पिताश्री रहे तब तक मेरी भागवतों की पूरी लिस्ट उनके पास में रहती। अब वहाँ कथा चल रही है, वहाँ कथा चल रही है, वहाँ कथा चल रही है, सब कथाओं को लिख लेते। तो मैंने कहा एक दिन, पिताजी यह भागवत सत्कर्म में आता है और सत्कर्म की गिनती कभी नहीं करनी चाहिए। अरे पापों की गिनती करनी चाहिए, सत्कर्म की गिनती कभी नहीं करनी चाहिए। भागवतों की संख्या ही लिखना बंद कर दो। हाँ? तो उन्होंने फिर भी बोले, भाई याददाश्त बनी रहेगी। जो भी काम करते, किसी को लेन देन करते, खाते पीते, सब्जी पानी, जो कुछ उनके पूरे दिन में जो भी क्रियाकलाप होता सबको नोट कर लेते। बोले भाई जीवन की किताब लेकर के जाऊंगा। और वास्तव में मुझे इस कथा को पढ़ करके सुन करके अब ऐसा लगता है कि जीवन वास्तव में एक किताब है। पर इस जीवन की किताब का खुलासा तो कोई नारद जैसा महात्मा करता है। जीवन की किताब का खुलासा तो कोई गुरु करता है, कोई संत करता है। संत से मतलब यहाँ गुरु से है। ऐसा हमारे जीवन में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु उतर करके आवे
गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु तो माने जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी रामानंद जी की और कबीरदास जी की, नहीं सुनी? कबीर जो लाए हैं, सत्संग बहुत अच्छा करते, ईर्षा हो गई, बोले तुम सत्संग सुना ही नहीं सकते, तुम तो बिना गुरु जी के हो। बोले भाई मेरे तो गुरु जी हैं। बोले कौन? बोले महाराज रामानंद जी। उस समय काशी में रामानंद जी का बहुत नाम था। अब ब्राह्मणों ने जाकर के रामानंद जी से कहा महाराज आपने अछूत को दीक्षा दे दी। किसको? जुलाई को दीक्षा दे दी। रामानंद जी बोले मैंने तो नहीं दी, मैंने तो नहीं दी, मैंने तो नहीं दी। अब कबीरदास जी को बुलाया, गुरुजी आपने तो दीक्षा दी थी। अरे राम 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 राम, झूठ बोले मैंने नहीं दी। अरे राम 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 राम, झूठ बोले मैंने नहीं दी। बोले जब नहीं दी तो अब दे। चूंकि उनके मुख से राम शब्द निकलता था, और राम शब्द तो भाई गुरु मंत्र है, गुप्त मंत्र है। मंत्र महामण विषय व्याल की, मेटत कठिन कुंग भाल की। बोले जब नहीं दी तो अब दे दी। गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु तो भाई माने जाते हैं। अब मायावती ने वो पूरी बात बता दी, पति पत्नी रूप में रहने लगे। और महाराज फिर यहाँ प्रद्युम्न के द्वारा शम्रासुर नाम के दैत्य का वध होता है। मायावती को साथ लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारका में पधारे हैं। द्वारका वासियों ने देखा कि शायद भगवान कृष्ण दूसरा विवाह करके लाए हैं। इधर राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान के और भी विवाह हुए,